हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें दो तरह के नेम्स होते हैं। एक होता है आपका जो कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स हो गए एक कैटेगरी, और दूसरी क्या होती है जो IUPAC नेम्स होते हैं। ठीक है, हम दोनों ही पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, RX से इसे डिनोट करा जाता है। एंड इसमें R क्या हो जाएगा, R क्या है, एक एलिफेटिक चेन है हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, जिसमें कि आप एरोमेटिक चीज़ें नहीं लोगे, बाकी आपका सब चलेगा। ठीक है, जो स्ट्रेट चेन्स होती है। एंड उसके साथ आपका डायरेक्टली लिंक क्या है, X का मीन्स क्या हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हेलोजेंस है वो सारे कुछ भी लग सकता है आपका। ठीक है, एंड CN का मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया कॉमन नेम्स, एंड IUPAC को I एंड U लिख लिया। ठीक है, सो कॉमन नेम फॉर द हेलो एल्केन क्या होगा, दिस इज द एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड में क्या, एल्काइल क्या हो गया, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर R है, एंड हलाइड आपको पीछे लिखना है। एंड IUPAC नेम्स में क्या करना है, जो हलोजन लिखा होगा उसको पहले लिखना है, एंड जो एल्काइल वाला पार्ट होगा उसको बाद में लिखना है। वैसे भी IUPAC में आपको पता होना चाहिए कि जो ये हलोजन्स होते हैं ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होते हैं, एज अ ये प्रीफिक्स यूज़ होते हैं, इसीलिए इसे हेलोजेंस को पहले लिखा जाता है। अब आपको ये एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, जो भी NCERT के सारे एग्जांपल है मैंने सारे कवर करे हैं, सो इसे एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल। अब देखो ये एक तरह का हेलो एल्केन है। अब इसका कॉमन नेम किस तरह से लिखेंगे, कॉमन नेम लिखने के लिए आपको फर्स्टली एल्काइल लिखना होगा, फिर हलाइड लिखना होगा। एल्काइल में नंबरिंग कर लो, 1 2 3 कार्बन्स है, तो कार्बन्स 3 के लिए क्या लिखते हैं आप, प्रोपाइल। ठीक है, प्रोप लिखते हो, प्रोपाइल लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह आपका ब्रोमीन है, तो आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, क्योंकि जो कॉमन नेम्स है उसमें एल्काइल पहले लिखना है, हलोजन को बाद में लिखना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, समटाइम्स इसमें N भी लिखा जाता है। N इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, जब भी स्ट्रेट चेन आती है उसको N से आप रिप्रेजेंट करते हो। नाउ फॉर दिस IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC में जनरली आपको नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, इन सच अ वे सो दैट जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको कम नंबर मिले। सो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी 1 2 3, तो ये ब्रोमीन को 3rd नंबर मिलेगा। ठीक है, जो ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी 1 2 3, तो ब्रोमीन को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब IUPAC नेम में आपको मैंने कहा था कि जो हलोजेंस होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स आप यूज़ करते हो। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, जो मेन नेम से पहले लगते हैं, सफिक्स होता है जो बाद में लगते हैं। सो ब्रोमीन एज अ सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, एंड फर्स्ट पोजिशन में ब्रोमीन है। नाउ दिस विल बी द 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, एंड कितने कार्बन्स है, 3 कार्बन्स है, तो प्रोप आ गया, और एन इसलिए आया क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स है आपके। एंड नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कॉमन नेम में। अब ध्यान से देखना, कॉमन नेम में इसमें क्या होगा, दिस इज द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब ध्यान से देखो कि जब भी मान लो 3 कार्बन एटम्स है आपके पास, एंड सेकंड वाले से जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो उससे उस पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को क्या कहोगे आप, आइसो कहते हो, आइसो लगता है उसमें। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जैसे 3 कार्बन एटम्स हैं, एंड जो सेकंड वाले से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपका लगा हो तो उसे कहते हैं आइसो। दिस इज द आइसो, ये पूरा जो ग्रुप है ये आइसो है। आइसो लिख लेना है, उसके बाद कार्बन एटम्स को काउंट करना है, 1 2 3 कार्बन एटम्स है, तो क्या होगा, ये प्रोपाइल आ जाएगा, प्रोपाइल, एंड साथ में क्लोरीन लगा है तो आप क्लोराइड लिखोगे। ठीक है, दिस इज अ कॉमन नेम फॉर दिस। नाउ कम्स टू द IUPAC नेम। IUPAC में फिर से मैंने आपको कहा था नंबरिंग करनी है, 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, क्लोरीन को सेकंड ही मिलेगा। ठीक है, 1 2 3। नाउ इसमें क्या आ गया, 2 पे क्लोरीन है, 2 क्लोरो एंड 3 कार्बन्स है, तो प्रोप और एन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड्स है। नाउ कम्स टू दिस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आइसो वाली यूनिट लगी है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन्स है, एंड जो सेकंड वाला कार्बन है उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है आपका। सो ये जो पूरी होल चीज़ हो जाएगी, ये इसको क्या कहोगे, दिस इज ऑल्सो द आइसो। आइसो क्या होता है, जनरली आइसो सेकेंड पोजिशन से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो इसका आपको क्या आ जाएगा, दिस विल बी अगेन आइसो, एंड कार्बन नंबर्स काउंट करने होते हैं बाद में, 1 2 3 4 है, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटाइल।
ठीक है, ब्यूटाइल, एंड क्लोरीन लगा है तो आप लिखोगे क्लोराइड, ठीक है। दिस इज़ द IUPAC नेम, और ये सारे NCERT में आपको गिवन है। दिस इज़ अ कॉमन नेम। IUPAC नेम पे हम जाते हैं। IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग इन सच अ वे करनी है सो दैट आपके जो सब्सटीट्यूएंट है उनको कम नंबर मिले। सो फर्स्टली तो आपको क्या करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली होगी, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 नंबरिंग करोगे तो सेकंड पे CH3 आएगा एंड क्लोरीन किस पे आएगा, थर्ड पे आएगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ से करोगे 1 2 3 तो 1 एंड सेकंड पे आएगा, जो कि फार बेटर है क्योंकि क्लोरीन को आपको 1 नंबर मिल रहा है एंड जो मिथाइल है उसको सेकंड मतलब कम नंबर्स मिल रहे हैं। सो हम काउंटिंग 1 2 3 इसी तरह से करते हैं, ठीक है। नाउ आपके क्लोरीन एंड CH3 जो मिथाइल है वो सब्सटीट्यूएंट्स आपके लगे हुए हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली अब क्या होता है, आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है। देखो क्लोरीन एंड मिथाइल में से कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, C पहले आता है M से, तो क्लोरीन को हम पहले लिखेंगे एंड विद इसकी पोजीशन लिखेंगे कि 1 पे क्लोरीन है, 1 क्लोरो एंड उसके बाद क्या लिखोगे, 2 पे क्या है, 2 पे आपका मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है एंड 1 2 3 चेन कौन सी होगी, प्रोप की होगी, प्रोप एन, क्योंकि आपके सिंगल बॉन्ड्स सारे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। एंड फोर्थ करते हैं आपका कॉमन नेम इस पे। अब ध्यान से आप देखो, अभी तक हमने आइसो वाले करे थे, ठीक है। अब देखो ये किस तरह का ग्रुप है। जब भी कभी इस तरह के ग्रुप लगे आए आपको, इस तरह के ग्रुप, वो टर्शरी होता है। टर्शरी क्या होता है, कोई एक कार्बन है, उसके तीनों जगह पे आपके कार्बन 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 अटैच्ड है एंड जो फोर्थ बॉन्ड ये बना रहा है वो उस पर कोई सब्सटीट्यूएंट लगा है। सो इस वाले पूरे को आप क्या कहोगे, टर्शरी ग्रुप कहोगे। एंड जो कॉमन नेम है उसी में ये यूज़ होता है, टर्शरी आ जाएगा आपका। एंड देखो 1 2 3 4 कार्बन है, सबको आपको काउंट करना है, ब्यूटाइल आ जाएगा, ठीक है, 4 के लिए ब्यूट होता है एंड साथ में क्या लगा है, साथ में आपका ब्रोमाइड लगा है। दिस विल बी द कॉमन नेम, ठीक है। IUPAC नेम में क्या करेंगे, फिर से लॉन्गेस्ट चेन लो। सपोज मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये वाली ले ली, ठीक है, दिस वाली ले ली, और उसमें आप नंबरिंग कैसे करनी, कहीं से भी नंबरिंग करो, 2 एंड 2 पे ही ये दोनों सब्सटीट्यूएंट आने हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब देखो अब 2 है तो 2 पे पहले क्या लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे या मिथाइल लिखोगे। ब्रोमो एंड मिथाइल में से B अल्फ़ाबेटिकली ABCD में B पहले आता है, ठीक है, B पहले आता है, M बाद में आता है। सो ब्रोमीन को पहले लिखोगे आप 1 2 3, 2 ब्रोमो लिखोगे, ठीक है, 2 ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल, ठीक है। 1 2 3 मेन जो चेन है वो कितने कार्बन की, 3 कार्बन्स की है, तो प्रोपेन, ठीक है, तो प्रोपेन, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स है सारे लगे हुए, ठीक है। ना कम्स टू द फिफ्थ वाला। फिफ्थ में कॉमन नेम आपको देखो, अब ये टर्शरी आपने देख लिया, टर्शरी इस तरह का ग्रुप होता है। अब ये किस तरह का है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये भी टर्शरी है, नो इट इज़ नॉट अ टर्शरी, क्योंकि आपके पास ये देखो, अगर ये वाला कार्बन मिसिंग होता, ब्रोमीन डायरेक्टली लगा होता, देन ये टर्शरी होना था, बट बीच में क्या हो रहा है, एक कार्बन और आ रहा है। तो ऐसे केसेस जिसमें कि सब जगह कार्बन के पास पूरी जगह चारों के चारों जगह कार्बन लगा हुआ है और किसी एक कार्बन में से फिर फर्दर एक आगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, तो ऐसे वाले ग्रुप्स को क्या कहोगे आप, नियो, ठीक है, नियो कहते हैं, ठीक है। नियो मैंने लिख लिया। नाउ अगेन इसके कार्बन्स को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 है, तो आप लिखोगे पेंटाइल एंड साथ में ब्रोमीन लगा है तो आप लिखोगे ब्रोमाइड, ठीक है। एंड आपके पास आता है IUPAC नेम। IUPAC नेम में फिर से लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है, मैंने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब आपको देखना है, अब देखो क्या देखना है कि इन सच अ वे आप नंबरिंग करो सो दैट कि आपके पास ये नियर आ जाए। सो यहाँ पर 1 2 3 आप नंबरिंग कर लोगे, बिकॉज यहाँ से 1 पर ब्रोमीन आ गया एंड 2 पे 2 CH3 ग्रुप आ गए। ये मिनिमम आपकी ये बेस्ट तरीका है आपका नंबरिंग करने का इसमें। सो यहाँ पर देखो कि 1 पे ब्रोमीन आ रहा है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली आपको ब्रोमीन पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है M से, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो एंड कॉमा, फिर मैं लिखती हूँ 2 पे क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। जितने भी ग्रुप लगे होते हैं उतनी बार उनकी नंबरिंग लिखनी होती है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 2 एंड बताना भी होता है कितने लगे हैं,
डाई लगे हैं, मतलब 2 लगे हैं मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगे हैं। एंड 1 2 3 मेन जो चेन है वो कितने की है, 3 की है, तो मैं प्रोपेन लिखूंगी, ठीक है। सो इसका ये नेम आ गया। सो आपने यहाँ तक ये सीखा कि आइसो किसे कहते हैं, टर्शरी, एंड नियो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एंड मोस्टली ये क्या होता है, कॉमन नेम में ही यूज़ होते हैं। कॉमन नेम में आपको देखेंगे नियो, टर्शरी एंड आइसो, आपको आईयूपीएसी नेम में नहीं देखेंगे। नाउ कम्स टू द वो वाली कैटेगरी जिसमें कि आपके 2 हेलोजन इन्वॉल्व है। अभी तक हमने करा जिसमें एक ही हेलोजन इन्वॉल्व था, ठीक है। 2 हेलोजन में आप क्या देखते हो, जेमिनल एंड विसिनल, 2 कैटेगरी आती है। जेमिनल कौन से होते हैं, जेमिनल पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, CH3 सपोज CH और उस पे लगे हैं मान लो 2 आपके हेलोजन्स। तो जेमिनल क्या होते हैं, जिसमें कि एक ही कार्बन पे 2 आपके हेलोजन्स लगे हैं, एक ही कार्बन पे दोनों अटैच्ड है। एंड विसिनल डाइहैलाइड्स किसे कहोगे आप, सी, देखो यहाँ पर CH2, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक X लगाऊं और यहाँ पर एक X लगाऊं तो इसे आप कहोगे विसिनल, मतलब जो कि एक कार्बन, मतलब एक दूसरे कार्बन के साथ आपके हेलोजन लगे हैं, पड़ोसियों के पास लगे हैं, नॉट ऑन द सेम कार्बन ओनली, ठीक है। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो किस तरह से होता है वो भी आपको देखना है। अब देखो, इसको एल्काइलिडीन हैलाइड भी कहते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड, एंड विसिनल वाले को एल्काइलिडीन डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। एल्काइलिन डाइहैलाइड कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल ये वाला है। अब आपको बताना है कि इसमें आपका कॉमन नेम कौन सा है। सो कॉमन नेम में क्या करोगे, दिस वाज द कॉमन नेम, ठीक है, ये दोनों कॉमन नेम्स थे। सो अब यहाँ पर देखो, फर्स्टली आपको क्या देखना है कि ये जेमिनल है या फिर विसिनल है आपका। ये आपका विसिनल है क्योंकि दोनों कार्बन्स में एक साथ आपके क्लोरीन क्लोरीन लगे हुए हैं। तो इसमें कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइलिन। जो एल्काइल है, जो ये वाला ग्रुप है, उसमें इन लगाओ सिर्फ, 1 2 3 किसको कहते हैं, प्रोप, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखा प्रोपाइलिन, ठीक है, ये हो गया। एंड डाइहैलाइड लिखना है, जो 2 हेलोजन्स है उसको आप डाइक्लोराइड लिखोगे, ठीक है। दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी में जस्ट आपको नंबरिंग करनी होती है, वही चेन लेके नंबरिंग कर दो। सो मैं यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ से दोनों को ठीक नंबर मिल रहा है, 1 और 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, सो मैं लिखूंगी 1 2 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, एंड प्रोपेन, क्योंकि 3 आपके कार्बन एटम्स है, प्रोपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं ये एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो, कॉमन नेम इसका क्या था, क्या है ये है जेमिनल, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो इसमें जो आपका कॉमन नेम है वो क्या आता है, एल्काइलिडीन हैलाइड, एल्काइलिडीन। तो एल्काइल कितने हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, मीथ ईथ, तो आप लिखोगे इथाइलिडीन, ठीक है, इथाइलिडीन। अब देखो क्या लिखना है आपको, हैलाइड लिखना। हैलाइड क्या है इसमें, क्लोराइड, क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको डाई नहीं लिखना होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हैलाइड लिखते हैं, यहाँ पर डाइहैलाइड लिखते हैं। नाउ कम्स टू द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में फिर से आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले, तो मैं यहाँ पे 1 और 2 काउंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपका यहाँ कि 1 1 डाई क्लोरो, ठीक है, कि 1 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, एंड कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 और 2 है। और 2 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ईथ, ठीक है, ईथेन, ईथेन लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ कम्स टू द हेलोअरीन्स, ठीक है। हेलोअरीन्स क्या होते हैं कि जो एरोमेटिक है आपके ग्रुप, वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है, हेलोजन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब हेलोजन्स में, हेलोअरीन्स में आप क्या देखोगे, जो कॉमन नेम्स होते हैं एंड आईयूपीएसी नेम्स होता है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आईयूपीएसी में रूल है, बट कॉमन नेम के आपके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो कॉमन नेम में आपको एक चीज़ सीखने की होती है, दैट इज़ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये चीज़ें क्या होती है, ये सीखने की आपको ज़रूरत है। तो देखो, सपोज ये बेंजीन है, इस पे मैंने कोई एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। नाउ इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो ये वाली पोजीशन है, इसे कहेंगे ऑर्थो, ठीक है। एंड इसके बिल्कुल आगे वाली पोजीशन है, उसे कहेंगे मेटा। एंड जो इसके बिल्कुल पैर में है, जो बिल्कुल इसके नीचे है, उसे कहेंगे पैरा, ठीक है। ये ऑर्थो हो गई, एंड मेटा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा,
ये वाली आपकी पोजीशंस है जो कि आपको कॉमन नेम में ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ दिस एग्जांपल। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे ब्रोमीन लगा है बेंजीन के ऊपर, इसका कॉमन एंड IUPAC नेम हमने देखना है। सो इससे क्या लिखेंगे, दिस विल बी द ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन लगा है एंड बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन इसका कॉमन नेम है, क्योंकि बेंजीन आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर उस पर कोई आपका सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। तो कॉमन नेम एंड IUPAC नेम में वो दोनों नेम सेम हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि IUPAC नेम भी इसका सेम है एज द कॉमन नेम, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन, अगर क्लोरीन होता तो क्या होना था, क्लोरो बेंजीन हो जाना था, ठीक है। सेकंड करते हैं हम ये वाला। अब यहाँ पर देखो कि ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, दो आपके पास ब्रोमीन लगे हुए हैं एंड यहाँ पर आपको क्या करवाया गया था, ऑर्थो मेटा पैरा के बारे में। सो सपोज मैं इसको एक फिक्स ग्रुप मान लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक G माना था, ठीक है। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू ये ऑर्थो है, ये मेटा है एंड ये पैरा है, ठीक है। अब ये दोनों ब्रोमीन जो है ये क्या है, ये आपस में मेटा पोजीशन पे है। सो कॉमन नेम में हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेटा का M सिर्फ लगाएंगे, पूरा नहीं लिखना होता, मेटा, ठीक है, M डाइब्रोमो, क्योंकि दो ब्रोमीन लगी है इस पोजीशन पे एंड बाकी आपके पास क्या है, बाकी आपके पास बेंजीन है पड़ी हुई, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसमें काउंटिंग करो, ठीक है। मतलब IUPAC नेम में जस्ट आपको काउंटिंग पे ही ज़्यादा यूज टू होना है। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन 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 है, सो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगी, ठीक है, इसको 1 दूंगी, 2 3 एंड 4, यहाँ से नंबरिंग दे दी मैंने, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 1 एंड 3 पोजीशन में आपके ब्रोमीन है, तो आप क्या लिखोगे, 1,3 डाइब्रोमो, ठीक है, 1,3 डाइब्रोमो एंड बाकी आपका क्या बचा, बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये सीखा कि जो ये कॉमन नेम्स होते हैं उसमें ये ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ होता है एंड IUPAC नेम में जस्ट आपकी नंबरिंग यूज़ होती है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी गिवन है। इसमें कॉमन नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अब ये अगर आप इसकी नंबरिंग कहीं से भी करो तो आपको एक ही नंबरिंग ब्रोमीन की मिलनी है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, कहीं से भी नंबरिंग करो इन ब्रोमीन्स को आपके 1 3 एंड 5 पोजीशंस ही मिलनी है। एक तरह से ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए आप कॉमन नेम में क्या यूज़ करते हो, सिमेट्रिकल है तो SYM आप लिखते हो, सिमेट्रिकल है क्योंकि, ठीक है। अब लिखना है आपको कि 1 2 3, 3 ब्रोमीन है, 3 के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ट्राई ब्रोमो, ठीक है, ट्राई ब्रोमो एंड बाकी क्या बचा आपका, बेंजीन, ठीक है। एंड उसके बाद IUPAC नेम अगर देखते हैं तो इसमें IUPAC में सिर्फ काउंटिंग चलती है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 3 एंड 5 पे क्या है आपका, वो आपको लिखना है, 1 3 5 पर आपका ट्राइब्रोमो है, ठीक है, ट्राइब्रोमो है एंड साथ में आपका बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में आपके पास बेंजीन के ऊपर CH2 है, फिर फर्दर आगे Cl है, उसका कॉमन नेम क्या होगा, ध्यान से देखना। आप कॉमन नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वाली जो ग्रुप होता है ये एक तरह का क्या है आपका, एक बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं इसे, ठीक है। बेंजाइल है तो कॉमन नेम में आपका क्या आ जाएगा, ये बेंजाइल लिख लोगे इस ग्रुप को एंड बचा उसको लिखोगे क्लोराइड, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप हो तो उससे बेंजाइल, पूरा उसको नेम क्या होता है, बेंजाइल, ठीक है। अब IUPAC नेम पर अगर हम जाते हैं वो इंटरेस्टिंग है। IUPAC नेम क्या बोलता है कि जो आपकी ये चेन है, आपको स्ट्रेस किस पे देना है, जो आपकी चेन है कार्बन चेन, तो कार्बन चेन तो एक कार्बन की है, ठीक है, उसको आपने मेन पेरेंट चेन मानना है एंड जो बाकी ये जो चीज़ें इस पे कार्बन पे लगी है उसको एज अ सब्सटीट्यूएंट मानना है, ठीक है। सो सब्सटीट्यूएंट क्या हो गए, क्लोरीन एंड ये वाली जो बेंजीन रिंग है उसको हम क्या लिख सकते हैं, C6H5, जिसे कि आप फिनाइल भी बोलते हो। अगर बेंजीन कभी सब्सटीट्यूएंट में हो जाए, सब्सटीट्यूएंट में प्रेजेंट है तो उसे आप बेंजीन नहीं, आप उसे फिनाइल कहोगे, ठीक है। सो हम क्या लिखते हैं, अब दो सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, एक क्लोरीन है दूसरा आपका फिनाइल है, तो C और P में से C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। सो हम लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, क्लोरो लिख लिया हमने, फिर फिनाइल लिखेंगे, ठीक है, फिनाइल
एंड देन आपका क्या आ जाएगा सी कार्बन। देखो कार्बन, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मीथेन। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट आपके बेंजीन एंड क्लोरीन लगेगा इसमें IUPAC नेम में। नाउ कम्स टू द सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि NCERT में गिवन है आपके पास चार्ट में। सो फर्स्ट इज दिस। अब ध्यान से देखो, जब भी दो कार्बन एंड डबल बॉन्ड लगा होता है उसके आगे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे तो इस वाले पार्ट को आप क्या कहोगे, दिस इज द विनाइल। हमेशा याद रखना कि C डबल बॉन्ड C एंड फर्दर अगर आगे सब्स्टिट्यूएंट है तो ये वाला पार्ट आपका विनाइल कहलाता है। विनाइल लिख लो इसको, एंड ये क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन आपका लगा हुआ है, ठीक है। IUPAC नेम में क्या करना है, नंबरिंग दे दो 1 2, यहाँ से नंबरिंग मैंने दे दी, मीथ ईथ और 1 पे क्या है क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। और मीथ ईथ है तो आप लिखोगे ईथ एंड क्या है इन, इथ इन। अब ईथ 1 इन इसलिए नहीं लिखा कि 1 को डिनोट नहीं करना होता है क्योंकि समझ आता है कि 1 है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज दिस, जब भी अब देखो, जब भी C डबल बॉन्ड C कार्बन हो एंड उसके आगे एक और कार्बन है, ठीक है, एंड फिर फर्दर जाके एक कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, दैट मीन्स ये वाला ग्रुप, इस काइंड ऑफ ग्रुप, इस तरह का ग्रुप क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अलाइल, ठीक है। विनाइल से थोड़ा मिलता जुलता है क्योंकि C डबल बॉन्ड C अगर होगा तो विनाइल होगा, ठीक है। उसके आगे एक और कार्बन होगा फिर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आप अलाइल लिखोगे। अलाइल मैंने इसको लिख लिया, क्लोरीन बचा तो आप इसको लिखोगे क्लोराइड। सिर्फ क्लोरीन नहीं लिखना, आइड लगाना है उसमें, क्लोराइड, ठीक है। अब IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, अब देखो नंबरिंग इन सच अ वे करनी है कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे आप प्रायोरिटी पे लाओगे, ठीक है। डबल बॉन्ड कम पोजीशन पे आना चाहिए, कम नंबर पे आना चाहिए। सो 1 2 एंड 3 नंबरिंग यहाँ से होगी, ठीक है। 3 पे आपका क्लोरीन है तो लिखोगे आप 3 क्लोरो। अब मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोप, ठीक है। अब 1 इन लिखो या फिर 1 नहीं लिखो, एक ही बराबर है, 1 इन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नाउ CCl4 वेरी इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या है कि कार्बन, ठीक है, कार्बन आपका लगा है एंड 4 को क्या कहोगे टेट्रा क्लोराइड, तो क्या लिखोगे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वैसे भी जो क्या होता है कॉमन नेम में, आपने ये चीज़ देखी होगी, जो भी ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, क्लोरीन वगैरह, ये बाद में लिखे जाता है, कार्बन चेन पहले लिखी जाती है, ठीक है। नाउ कम्स टू द IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में क्या होता है कि जो क्लोरीन्स होते हैं, जो आपके ये हेलोजन्स होते हैं, उसको आप पहले नेम करते हो, उसको पहले लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, 4 क्लोरीन है तो आप क्या लिखोगे, पहले क्लोरीन को लिखोगे टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरो है एंड उसके बाद कार्बन चेन लिखते हो IUPAC में, एंड एक कार्बन को क्या कहते हैं मीथ कहते हैं, इसलिए ये मीथेन हो गया पूरी तरह से। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CHCl3 का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डायरेक्टली क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। एंड अब जब IUPAC नेम की बात आती है तो क्लोरीन्स को पहले बोला जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हैं, ट्राइक्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन 1 है तो क्या आ जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।